नमस्ते दोस्तों, एक छोटू सा टॉपिक आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिकल की जो कंड्यूटिंग होती है घर में, उसके बारे में। जो कॉन्सील्ड होती है, अगर कोई चीज़ इनबिल्ड हो गया तो फिर से उसको सही करना काफ़ी तोड़ फोड़ हो जाता है। तो ऐसी समस्या ना आए बिल्डिंग्स में, तो उसके लिए एक चीज़ जो होती है, जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और फिर भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए प्री रेडी रहेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या है। जो पहला, जो आपका सबसे पहले निकल के आता है, जब आपका स्लैब में कंड्यूटिंग चल रही हो फॉर्म वर्क पूरा होने के बाद, तो एक चेक कर लिया कीजिए आप कि सबसे पहले जो मेन वायर आपका पोल से आएगा, उसके लिए मेन जो कंड्यूटिंग मेन लाइन कंड्यूटिंग की हुई है, जो कि एमडीपी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक डायरेक्ट जाए। कौन सा वायर को ये कैरी करेगा? ये मेन वायर जो आप इलेक्ट्रिकल पोल से आएगा उसको कैरी करेगा। ठीक है, ये जाएगा इसके स्लैब के अंदर से जहाँ पे पोजीशन होगा वॉल में ड्रॉप हो जाएगा बीम के थ्रू। और यहाँ पे मान लो एमडीपी बॉक्स है, तो फिर वायर जो आया पोल से आया, यहाँ तक आया और इसके बाद सारे रूमों में और घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है कि ये नहीं डालते। बाद में क्या किया जाता है, तो फ्लोर के थ्रू दे दिया जाएगा, मतलब ज़मीन के थ्रू आएगा, फ्लोर में इंटर होगा और एमडीपी बॉक्स में चला जाएगा। तो फ्लोर से वायरिंग करने का बहुत सारा समस्या है। एक तो कभी भविष्य में गड़बड़ी हो गई, जाम हो गया, चौक हो गया, तो आपको फ्लोर तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी खर्च का होगा। नहीं भी तोड़ना पड़े तो मॉइस्चर होता है, शायद मॉइस्चर इंटर कर जाए, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ढेर सारे डिफेक्ट्स है, तो इसीलिए हमें छत के थ्रू, वॉल के थ्रू कॉन्सील्ड वायरिंग करनी चाहिए, जो कि हमें ये वाला चेक कर लेना चाहिए। मिस्टेक होता है, ठीक है, इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो है, ये देखो, ये तो आपका इलेक्ट्रिकल, यही वाला आपका जीआई पाइप लगेगा। ठीक है, इससे वायर टेंशनिंग होके, देखो ये आया हुआ है टेंशन होके, ठीक है, तान के लिए लाया गया है पोल से। कहाँ से आया हुआ है? पोल से। ठीक है, इसमें इंटर हुआ, फिर वो जो होल था उसके थ्रू एमडीपी बॉक्स तक मेन वायर पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी बातें क्या आती है, हमें फ्लोर को जो ब्रेक करे, मतलब एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर को जो वायर करे कनेक्ट, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रॉप कंड्यूट। ड्रॉप कंड्यूट डालना वह काफ़ी ज़रूरी है। ड्रॉप कंड्यूट डाल दिया कीजिए। ड्रॉप कंड्यूट क्या होता है? तो ड्रॉप कंड्यूट यहाँ पे डालना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो तीसरी बात निकल के आई ड्रॉप कंड्यूट के बारे में। और ड्रॉप कंड्यूट क्या हो गया? अच्छा सॉरी, ड्रॉप कंड्यूट डालना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को हमें कनेक्शन देना होता है, नहीं देंगे तो तोड़ना पड़ेगा हमें बीम को। ठीक है, वॉल के थ्रू, वॉल में तो आराम से आप कट करके कंड्यूट डाल दोगे, लेकिन जो बीम और स्लैब का जो बीच में, अगर बीम में कोई पॉइंट दिया हुआ आपको स्लैब में, तो कैसे आएगा? बीम के थ्रू। तो इसको ड्रॉप कंड्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसको जो एक चेक करना है आपको जब डाला, तो ये वॉल का जो इनर फेस है, मतलब वॉल का जो फेस है, चाहे इस फेस में हो, इस फेस में होना चाहिए। आप देखो सेंटर में डाल दिया तो क्या होगा ना, आपको तोड़ फोड़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है, इसलिए फेस में डालिए, बीम के भी और किसके, वॉल के भी फेस में आ जाए। तो जैसे मान लो ये बीम है, अगर 4 इंच का वॉल इधर से आया, ये 4 इंच का वॉल है, मान लो 10 इंच का बीम है या कितना का भी है, तो जो फेस में ये फेस में वॉल होगा, तो आप इस फेस में कंड्यूट डालें, ना कि इधर से।
इधर डाल दिया, आप दिखा टपक रहा है, फिर आप बीम को फिर से तोड़ के निचले पोर्शन से फिर वाल में लाओगे, तो वैसा समस्या ना है, इसलिए आप वाल के फेस में डालो कंड्यूट को। ये चेक करना नेसेसरी है। क्या चेक करना है? ड्रॉप कंड्यूट जो हो वाल के फेस में। और एक चीज़ इसके बाद मैं वीडियो प्ले करूँगा, उसमें मैंने फ्लोर ब्रेक का पाइप बोला है, तो वो फ्लोर ब्रेक पाइप कुछ नहीं है, यही ड्रॉप कंड्यूट के बारे में ही मैंने उसको बार बार फ्लोर ब्रेकअप पाइप बोला है, ठीक है। उसके बाद ये डाल दिया। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको पैसे नहीं, कंस्ट्रक्ट ऊपर का घर नहीं कर पाए, सेकेंड फ्लोर आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, तो इससे आपको वाटर, जो बारिश वगैरह हुई तो वाटर इंटर कर सकता है आपके पूरा का पूरा वायरिंग सिस्टम में, जिससे आपको क्या होगा, इससे सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत सारी समस्या। तो इसको अगर आपको टेम्पोररी 1 साल 2 साल नहीं कंसिडर करना है, तो इसको लीन सीमेंट मोटर से, आप सीमेंट और सैंड का मोटर से इसको सील कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा सील कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जनरली एक फ्लोर बनने के बाद जो कॉमन हाउस है, मैं लार्ज कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर घर बन रहा है तो उसमें ये आप सील कर दीजिए। नहीं सील करोगे बहुत सारा शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, फिर बाद में खोजते रहना कि पानी आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये वही ड्रॉप जो हुआ है वो बीम के थ्रू से, ये देखिए फेस में आया हुआ है, देखिए ये वाल के फेस में डाला हुआ है पाइप, नहीं डाला रहता तो अंदर जाता, ठीक है, वाल के फेस में, यानी यहाँ सही डाला गया है, ठीक है। और ये आया और ये एमसीबी में चला गया वाल के थ्रू कंसील्ड होके। ये कहाँ से डाला गया? बीम से, स्लैब से आके बीम में ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ड्रॉप करना ही छोड़ दिया, बाकी पूरा का पूरा स्लैब में आपने कंड्यूटिंग कर दी, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट जो एमडीबी बॉक्स तक जाएगा, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या एमसीबी तक जाएगा, उसका ही आपने बीम में ड्रॉप नहीं किया कंड्यूट को। ये बहुत बड़ी समस्या आती है कई जगह। फिर क्या करते हैं, बीम को यहाँ पे पूरा का पूरा बीम को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बीम को साइड फिर से तोड़ेंगे, फिर स्लैब को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ के ये और वहाँ पे ले जाएंगे। अगर आपने मना कर दिया तो ऊपर से केसिंग कैपिंग के द्वारा ले जाएगा, जो कि अच्छा आपका वॉल का व्यू को, एस्थेटिक व्यू जो होता है उसका जो ओरिजिनल व्यू है उसको हैम्पर्ड कर देगा। तो ऐसी समस्या ना हो, ये चेक कर लिया कीजिए कि ड्रॉप कंड्यूट आपके इसमें दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को। और ये भी चेक करें ईच एंड एवरी के लिए कनेक्टेड है कि नहीं मेन कंड्यूट पाइप से, ठीक है। तीसरी चौथी बात है, अगर आपका जैसे ममटी है, ममटी के ऊपर मतलब या स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस में कई बार हम लोग ड्रॉप कंड्यूट भूल जाते हैं। तो जैसे इन्होंने यहाँ तक पहले से डाल रखा है, ठीक है, जैसे कि ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलम है, लेकिन बाद में ये कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसी ड्रॉप कंड्यूट को फिर से कट करके, लेकिन इसका पोजीशन गलत है, या फिर और भी दिया हुआ है इसने साइड से और दिया हुआ, लेकिन इसका पोजीशन अगर इधर होता, इस पोजीशन में होता तो अच्छा होता, ताकि वाल को काट के, नहीं तो फिर से इसको इधर से करके फिर ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं इन्होंने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। फ्लोर को मतलब दूसरा अगर स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए बनेगा तो सीधा सीधा ममटी में जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होगी उसके लिए ये ज़्यादा तोड़ फोड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ममटी में भी आपको बीम आता है, मिड लैंडिंग बीम में आएगा, तो उसको भी क्रॉस करने के लिए फिर क्या हो रहा है, फिर बीम का साइड फेस को तोड़ो, फिर ताकि कंड्यूट पाइप डालो, तोड़ यानी स्ट्रेंथ को कम कर। स्ट्रेंथ को कम नहीं करना है, हमें थोड़ी सी इंस्पेक्शन करनी है, थोड़ी दिमाग लगानी है, ठीक है। तो जैसे एक स्लैब है ये, तो ठीक है, इसमें कंड्यूटिंग वर्क चल रहा है, कौन सा कंड्यूट से पीवीसी पाइप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इसके बाद मैं वीडियो प्ले करूँगा, ठीक है, वो जो वीडियो होगी तो उसमें मैं थोड़ा सा जनरली वे में मोटा मोटी समझाने का कोशिश किया हूँ, उसमें टेक्निकल वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, तो उसको आप समझ लेना कि ड्रॉप कंड्यूटिव वगैरह की बात कर रहा है जब भी हम बोले फ्लोर ब्रेकर पाइप, ये पाइप वो पाइप, तो ठीक है। और
इसके बाद जब मैं कभी वीडियो लेके आऊँगा तो डिटेल किस क्या चीज़ से डिटेल रहेगा, पूरा का पूरा एक ड्राइंग होगी। कौन सी ड्राइंग होगी? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी, ठीक है। उससे हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हम कैसे ड्रॉप डालें, क्या क्या डालें और कहाँ कहाँ पोजीशन होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लो इसके बाद वीडियो। तो इसके बाद वीडियो प्ले होगा तो वो पहले से शूट किया हुआ वीडियो है, वो मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। मैंने बहुत साइटों पे देखा है बीम को तोड़ा जाता है और कहीं कहीं तो कॉलम के अंदर में डाल दिया गया है, जबकि कॉलम के अंदर में जल्दी कंड्यूटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉलम के अंदर में कैसे नहीं होगा? तब नहीं होगा जब हम पूरा ड्राइंग से करेंगे। जैसे बीम को पहले ही क्रॉस करके वॉल में डाल देंगे ड्रॉप कंड्यूट, ठीक है। जैसे यहाँ बीम है, यहाँ कॉलम आ गया बीच में, मान लीजिए यहाँ पे कॉलम आ गया एक, मान लीजिए यहाँ कॉलम आ गया, ठीक है। अब इधर से इधर लाना है हमको, इस रूम से उस रूम जाना है, ठीक है। या फिर एक कॉर्नर में यहाँ पे आ गया, अब इस वाल से उस वाल में जाना है, इधर डालें हैं इधर नहीं डालें। अगर तो यहीं स्लैब से डाल के एकदम बीम को क्रॉस करके इधर भी ड्रॉप कर देंगे, इधर भी वाल में ड्रॉप कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा तोड़ फोड़ से, ठीक है। तो तोड़ फोड़ ना करें और आगे वीडियो देखिए। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये देखो हमारा फ्लोर ब्रेकअप पाइप है। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट को जैसे एक स्लैब से दूसरे स्लैब वायर कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे नीचे एमडीबी तक जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक तो वायर ले जाएंगे, उसके लिए हम फ्लोर ब्रेकअप कंड्यूटिंग करते हैं। ये इसके ऊपर अपनी ब्रिक वर्क आनी है जिससे हमारा फ्लोर ब्रेकअप हो जाएगा। और जो मेन वायरिंग जो इंटरनल हुई पड़ी है वो हमारा ये वाला जो कंड्यूटिंग है ये मेन है जो एमडीबी तक ले जाएगा। हमारा एमसीबी का जिस कनेक्शन होगा ये देना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको बीम को तोड़ के ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। साइड से बीम को तोड़ोगे और ये ठीक नहीं है, पहले देने से ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप देते हो, फैन का कनेक्शन, लाइट पॉइंट का, हर चीज़ का, लेकिन ये फ्लोर ब्रेकअप जो के लिए जो दिया जाता है ये नहीं देते हो, जो कि बहुत बड़ी समस्या।